गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण से समदर्शी भिन्नार्थक शब्द पढ़ाऊंगी। समदर्शी भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान होते हैं पर अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मैं आपको दो वाक्य पढ़ के सुनाऊंगी, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, वकील ने जज को प्रमाण दिए। इन दोनों वाक्यों में प्रमाण और प्रणाम शब्द देखने और बोलने में लगभग एक जैसे हैं, किंतु दोनों के अर्थों में भिन्नता है। ऐसे शब्दों को ही समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रणाम का अर्थ होता है आशीष लेना, नमस्ते करना, और प्रमाण का अर्थ होता है सबूत दिखाना। तो समदर्शी भिन्नार्थक शब्द का परिभाषा है जो शब्द देखने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं किंतु दोनों के अर्थों में भिन्नता होती है, ऐसे शब्दों को समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मैं आपको कुछ शब्द बता रही हूँ और उसके अर्थ भी बताऊंगी। जैसे पहला है अनल और अनिल। अनल और अनिल पढ़ने में और देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसके अर्थ इन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। जैसे अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। फिर आकार का अर्थ होता है रूप, बनावट, और आकर का अर्थ होता है खान। फिर अपेक्षा मतलब तुलना और उपेक्षा मतलब निरादर। फिर आमरण और आभरण। आमरण और आभरण लगभग एक जैसे हैं, समान जैसे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। आमरण का अर्थ होता है मरने तक और आभरण का अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। फिर आयात। आयात और आयत। आयत एक आकृति होती है और आयात मतलब होता है मंगाना। मतलब जैसे आयात और निर्यात होते हैं ना, आयात मतलब होता है बाहर के देशों से सामान मंगाना और निर्यात का मतलब होता है अपने देश से दूसरे जगह सामान भेजना। तो फिर है अगला है शब्द कुल और कुल। कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। फिर कृपण और कृपाण। कृपण और कृपाण में सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है। कृपण मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है तलवार। फिर उसी तरह प्रासाद और प्रसाद, यानी प्रासाद और प्रसाद में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दिखने में एकदम समान है, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। फिर अगला है प्रणय और परिणय। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम और परिणय का अर्थ होता है विवाह। और अगला शब्द है दीन और दीन, यानी दोनों में बहुत अंतर है। दीन का अर्थ होता है गरीब और दिन का अर्थ होता है दिवस, मतलब एक दिन। इस पाठ का सार संक्षेप है जो शब्द देखने एवं उच्चारण में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई समदर्शी भिन्नार्थक शब्द के दो शब्द दिए और बोले आपको वाक्य बनाने के लिए, तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे तरंग और तुरंग। तरंग और तुरंग में सिर्फ ऊ की मात्रा का अंतर है, लेकिन उनका अर्थ अलग है। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तो हम तरंग का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तरंग का वाक्य प्रयोग करेंगे, एक चींटी नदी की तरंग के साथ बहती जा रही है। और तुरंग का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? महाराणा प्रताप के तुरंग का नाम चेतक था। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग भी हम समदर्शी भिन्नार्थक शब्द का कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे और उदाहरण आपके किताब में हैं, जिसे आप पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।